है आप लोगों का झारखंड संस्कृत में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13 विनायक दामोदर सावरकर का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसमें 1 नंबर में दिया हुआ है शब्दार्थ, तो हम लोग देखेंगे 2 नंबर से। तो इसमें दिया हुआ है आम अथवा न माध्यमेन उत्तरत। आम और न के माध्यम से क्या करना है, उत्तर देना है। तो इसमें जैसे दिया हुआ है क, विनायक सावरकर एक सिद्धहस्त लेखक आसित। बोल रहा है क्या विनायक सावरकर एक सिद्धहस्त लेखक था। ये वाक्य अगर सही है तो आम लिखेंगे, गलत है तो न लिखेंगे। तो ये वाक्य सही है, इसलिए यहाँ पर आम लिख देंगे। आम मतलब हाँ। इसके बाद ख नंबर में है तेन सामाजिक कुरीति नाम विरोधम ना कृतम। बोला क्या उसके द्वारा सामाजिक कुरीतियों का विरोध नहीं किया गया। तो ये वाक्य गलत है, इसीलिए यहाँ पर होगा नो। इसके बाद देखिए ग नंबर में है स प्रथम स्वतंत्रता संग्रामस्य इतिहासम अलिखत। बोला क्या वह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास लिखा। तो ये वाक्य बिल्कुल सही है, इसलिए होगा क्या आम। इसके बाद है घ नंबर स द्विवारम आजीवन कारावासम यापितवान। मतलब वह 2 बार जेल गया है आजीवन कारावास में। तो ये वाक्य गलत है या सही है, तो ये वाक्य सही है, इसलिए यहाँ होगा आम। इसके बाद है अंग नंबर कारावासे तस्य लेखन कार्यम अवरुद्धम आस्तित। हो रहा है क्या जेल में उसका लिखने का कार्य मतलब लेखन कार्य रुक गया था। तो ये वाक्य गलत है, क्योंकि वो जेल के अंदर भी लिख रहे थे, इसलिए ये वाक्य गलत है। तो यहाँ होगा नो। अब 3 नंबर इसमें है एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दे। क तेजस्वी योद्धा आसित। कौन तेजस्वी योद्धा था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर विनायक दामोदर सावरकर। इसके बाद है ख नंबर सावरकर महोदयस्य पितु नाम किम आसीत। बोल रहा है क्या सावरकर महोदय के पिता का नाम क्या था। सावरकर महोदय जो है उसका पिता का नाम क्या था, तो दामोदर सावरकर। उसका पिता का नाम था दामोदर सावरकर। इसके बाद है ग नंबर स के साम मुखम विरोधम अकरोत। वह किनका मुख्य रूप से विरोध किया। वह किनका मुख्य रूप से विरोध किया। तो इसमें हो जाएगा आपका सामाजिक कुरीति नाम, सामाजिक कुरीतियों का, सामाजिक कुरीति नाम। ठीक है, कुरीति नाम। इसके बाद है घ नंबर तेन की दृशा नाम वस्तु नाम बहिष्कारम कृतम। उनके द्वारा कैसा वस्तुओं को बहिष्कार किया गया। तो इसका उत्तर है वैदेशिका नाम, विदेशी वस्तुओं का। यहाँ हो जाएगा आपका वैदेशिका नाम, वैदेशिका नाम मतलब विदेशी वस्तुओं का। विदेशी वस्तुओं का क्या किए, बहिष्कार किए। इसके बाद अंग नंबर में है अंगला सर्वकारेण तस्य किम प्रत्याकर्षितम। यहाँ पर पूछ रहा है क्या अंग्रेज सरकार के द्वारा उसका क्या ले लिए। तो इसमें हो जाएगा आपका स्नातक उपाधि। स्नातक उपाधि जो मिला था वो ले लेते हैं। तो इसमें हो जाएगा स्नातकोपाधि। इसी में आपका ये एक साथ मिला कर स्नातक उपाधि होगा, उसमें
दोनों को साथ में मिला के हो गया क्या, स्नातकोपाधि। ये आपका ध है, ठीक। इसके बाद है 4 नंबर में पूर्ण वाक्यन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दें। विनायक दामोदर सावरकर कुत्र अजायत, बोल रहा है कि विनायक दामोदर सावरकर कहाँ जन्म लिए। इसका उत्तर क्या है, विनायक दामोदर सावरकर महाराष्ट्रस्य नासिक जनपदस्य भागूर ग्रामे अजायत। बोल रहा है क्या, विनायक दामोदर सावरकर महाराष्ट्र के नासिक जनपद के भांगूर गांव में पैदा हुए। इसके बाद ख नंबर में है स कथम आंग्ल सर्वकारस्य मूलम अकंपमान्यत। बोल रहा क्या, हुआ कैसे अंग्रेजों के जड़ को हिला दिए। तो स प्रथम स्वतंत्रता संग्रामस्य इतिहासं लिखित्वा आंग्ल सरकारस्य मूलम अकंपयत। बोल रहा क्या, हुआ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को लिखकर अंग्रेजों के जड़ को हिला दिए। इसके बाद गौ नंबर है सार्वकार कारागारे किम अकरवत। सावरकर जेल में क्या किए। तो इसका उत्तर है क्या, सावरकर कारागारे देशभक्ति परकम भीति काव्यम अलिखत। मतलब बोल रहा है क्या, सावरकर जेल में देशभक्ति परक भीति काव्य लिखे। इसके बाद घ नंबर है सावरकरस्य जीवन रचितम किमर्थम अध्येतव्यम। तो बोल रहा है क्या, सावरकर के जीवन रचितम मतलब जीवन रचना को किस लिए पढ़ना चाहिए। तो इसका उत्तर है स्वतंत्रता संग्राम अवबोधनाय सावरकरस्य जीवन रचितम अध्येतव्यम। तो इसमें स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जानने के लिए सावरकर के जीवन चरित्र के बारे में पढ़ना चाहिए। इसके बाद अंग नंबर है सावरकर कम राजनीतिक दलम संस्थाप्यत। बोल रहा है क्या, सावरकर कौन सा राजनीतिक दल का स्थापना किए। तो इसका उत्तर क्या है, सावरकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा इत्यासंख्यम राजनीतिक दलम संस्थाप्यत। बोला कि सावरकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा इत्यादि राजनीतिक दल का स्थापना किए। 5 नंबर में है अधोलिखित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम करोत। नीचे लिखे गए शब्द रेखांकित शब्दों से प्रश्न का निर्माण करें। जैसे सावरकरस्य जीवन चरितम पठनीयम, सावरकर के जीवन चरित्र के बारे में पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर सावरकरस्य इसमें अंडरलाइन किया गया है, तो इससे हम लोग प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा कस्य जीवन चरितम पठनीयम, और अंतिम में प्रश्न का चिन्ह देंगे। इसके बाद ख नंबर में स अनेकान ग्रंथान अरचयत, वह अनेक ग्रंथों का क्या किए, रचना किए। वे अनेक ग्रंथों का रचना किए, तो इसमें ग्रंथ में अंडरलाइन किया गया है, तो इससे बनाएंगे प्रश्न। तो स अनेकान कान और रचयत, यहाँ पर ग्रंथान से हो गया आपका कान, और अंतिम में प्रश्न का चिन्ह, क्योंकि प्रश्न निर्माण कर रहे हैं। और ग नंबर में जैसे है प्रभात विपुलन कर तस्य पुत्री आसीत, बोला क्या, प्रभात विपुलन कर उसकी पुत्री थी। तो इसमें पुत्री में अंडरलाइन किया गया है, तो इससे बन जाएगा आपका प्रश्न प्रभात विपुलन कर तस्य का आसीत। यह स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ हो गया यहाँ पर का। घ नंबर में स सामाजिक कुरीति नाम विरोधम अकरोध, वह सामाजिक कुरीतियों का विरोध किए। तो इसमें सामाजिक कुरीति नाम में अंडरलाइन किया गया है, तो इससे हम लोग को बनाना है प्रश्न। तो होगा यहाँ पर स के साम कुरीति नाम से हो गया सामाजिक कुरीति नाम से के साम विरोधम अकरोध। इसके बाद अंग नंबर में है कारावासात
निष्कर्मीय स राष्ट्र जीवने सक्रिय अभवत। जेल से निकलकर वह राष्ट्र जीवन में सक्रिय हुए। तो इसमें कारावास में अंडरलाइन किया गया, तो इससे हो जाएगा क्या, कुतः निष्कर्मीय स राष्ट्र जीवने सक्रिय अभवत। कुतः मतलब होता है कहाँ से निकलकर वह राष्ट्र जीवन में सक्रिय हुए। इसके बाद 6 नंबर में उदाहरण दृष्टवा पद परिचय लिखत। उदाहरण के देखकर जैसे लिखा हुआ है उस तरह सभी को लिखना है। यथा जैसे दिया हुआ इतिहास से, तो आपको दिया हुआ सतमी और एक वचन दिया, मतलब सतमी क्या हो गया आपका, ये हो गया विभक्ति और ये हो गया वचन, तो उस तरह सभी का लिखना है। जैसे यहाँ क नंबर में दिया हुआ है महाराष्ट्र से, तो ये आपका हो जाएगा षष्ठी विभक्ति और एक वचन। इसके बाद है ग्रामे, गांव में, ठीक है, सप्तमी हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति हो गया और एक वचन। इसके बाद कुरीति नाम लिखा हुआ है, कुरीतियों का, ये हो गया षष्ठी विभक्ति और बहुवचन। आपका ये हो गया बहुवचन। इसके बाद है देखिए घ नंबर सर्वकारेण, ये हो गया आपका तृतीया विभक्ति और वचन में हो जाएगा क्या आपका, एक वचन। इसके बाद है कारावासात, ये हो गया मतलब जेल से, ये हो गया पंचमी विभक्ति और एक वचन। अब देखिए 7 नंबर उदाहरणम दृष्ट्वा लकार परिवर्तनम कुरुत। उदाहरण को देखकर क्या करना है, लकार परिवर्तन, मतलब कि जैसे यहाँ दिया हुआ क्या उदाहरण में, यथा अस्ति आसित, अस्ति मतलब होता है, आसित मतलब था, मतलब वर्तमान काल से इसको भूतकाल में कर दिया है। ये वर्तमान काल है, प्रेजेंट टेंस, तो ये हो गया भूतकाल, मतलब पास्ट टेंस, बीता हुआ काल में कर देना है सबको। जैसे यहाँ लिखा हुआ है गच्छन्ति लिखा हुआ है, ठीक है, गच्छन्ति यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा क्या, अगच्छन। इसका लिखा है पश्यामी, पश्यामी लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, अपश्यम, अपश्यम हो गया। इसका लिखा पठसी, पठसी लिखा हुआ है, तो इससे हो जाएगा अपठा, अपठा हो गया। करोति करता है, तो हो जाएगा अकरोत, अकरोत मतलब किया, भूतकाल में हो जाएगा। रच्याम रचता है, तो इसका क्या हो जाएगा, अरच्याम हो जाएगा, अरच्याम मतलब रचना किया। ठीक है, यहीं पर आपका चैप्टर समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।